सोच ज़रा, अगर एक दिन इंसान मरना बंद कर दे तो क्या होगा? न उम्र बढ़े, न शरीर खत्म हो, बस एक ऐसी लाइफ जो कभी एंड ही ना हो। अब सोच, अगर ये पावर सबको नहीं मिली, सिर्फ कुछ लोगों को मिली, उन लोगों को जिनके पास पहले से सब कुछ है, पैसा, पावर और दुनिया पे कंट्रोल। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन बिलियनियर्स की जिनके पास अब सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है, मौत। और बिलीव करो या नहीं, ये लोग इससे हराने के लिए प्लान बना चुके हैं। वेलकम टू द बिलियनियर प्लान टू लिव फॉर एवर। मैं हूँ मिस्टर मैट्रिक्स और आज हम घुसेंगे उस दुनिया में जहाँ इमॉर्टलिटी एक सपना नहीं, एक स्टार्टअप बन चुका है। डेथ सबसे बड़ा इक्वलाइजर। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका एंड एक ही है, लेकिन बिलियनियर्स के लिए एंड एक ऑप्शन नहीं है। हार्वर्ड के एक रिसर्च के मुताबिक जितना ज्यादा पावर और कंट्रोल किसी के पास होता है, उतनी ही ज्यादा होती है उसके अंदर डेथ एंजाइटी, क्योंकि उनके पास दुनिया की हर चीज का सॉल्यूशन है पर मौत का नहीं। जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, अगर मैं और समय खरीद सकता तो मैं किसी भी कीमत पर खरीदता। और यही सोच बना रही है एक नया $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, द साइंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ये लोग दुनिया को नहीं, टाइम को हैक करना चाहते हैं और इस रेस का नाम है प्रोजेक्ट इमॉर्टलिटी। कैलिफोर्निया के एक रिमोट एरिया में एक अल्ट्रा सीक्रेट लैब है, ऑल्टोस लैब्स, फंडेड बाय जेफ बेजोस हिमसेल्फ। मिशन रिप्रोग्राम ह्यूमन सेल्स टू रिवर्स एजिंग, मतलब एक 80 साल की बॉडी को वापस 25 साल की बना देना। ये प्रोसेस कहलाता है सेल्यूलर रिप्रोग्रामिंग। साइंटिस्ट शिन्या यामानाका ने डिस्कवर किया था कि हर सेल के अंदर एक रीसेट बटन होता है और बेजोस उस बटन को प्रेस करने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं रही, माइस पे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और उनके ऑर्गन्स लिटरली रिजूवनेट हो गए हैं। लेकिन बेजोस अकेला नहीं है। पेपाल के को फाउंडर पीटर थिल क्रायोनिक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, एक टेक्नोलॉजी जिसमें डेथ के बाद बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर दिया जाता है। लॉजिक सिंपल है, डाई नाउ वेकअप लेटर। जब फ्यूचर में टेक्नोलॉजी रेडी हो, उनका फ्रोजन बॉडी रिवाइव किया जा सकता है। उनके शब्दों में, अगर तुम क्रायोनिक्स के लिए साइन अप नहीं हो तो तुमने पहले ही डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। एलोन मस्क का प्लान और भी वाइल्ड है। न्यूरालिंक, एक ब्रेन चिप जो ह्यूमन ब्रेन को एआई से कनेक्ट करेगी। उनका विजन अपलोड द माइंड, ट्रांसफर कॉन्शियसनेस, मतलब जब बॉडी फेल करेगी, माइंड एक डिजिटल वर्ल्ड में लिव करता रहेगा, एक वर्चुअल इमॉर्टल वर्जन ऑफ यू। अब सवाल ये नहीं है कि इमॉर्टेलिटी पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है किस प्राइस पे। क्योंकि जब इंसान डेथ को कंट्रोल करना चाहता है तो वो सिर्फ साइंस नहीं खेल रहा, वो गॉड बनने की कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, पावर चाहिए तो सिस्टम को समझो, लेकिन इमॉर्टेलिटी चाहिए तो सिस्टम को तोड़ो। और बिलियनियर लोग यही कर रहे हैं, दुनिया के नेचुरल लॉ को तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो फ्यूचर में एक नया डिवाइड क्रिएट होगा, मॉर्टल ह्यूमंस वर्सेस डिजिटल इमॉर्टल्स। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां जेफ बेजोस और एलोन मस्क कभी मरते ही नहीं, पावर कभी ट्रांसफर ही नहीं होती और ह्यूमैनिटी एक लूप में फंस जाती है। 2030 के आसपास साइंटिस्ट कह रहे हैं हम पहुंच जाएंगे लॉन्गेविटी एस्केप वेलोसिटी तक, मतलब साइंस तुम्हें हर साल 1 साल ज्यादा जीने का तरीका देगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कभी ओल्ड नहीं होगे, बस कांस्टेंट अपग्रेड्स, न्यू स्किन, न्यू ऑर्गन्स, न्यू न्यूरॉन्स, लाइफ इक्वल्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स। गूगल के पास एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, कैलिको, जिसका गोल है डिफीट एजिंग। एक और स्टार्टअप है रिजोनेट बायो, जो डीएनए एडिट कर रहा है ताकि एजिंग जीन्स ही डिलीट हो जाए। सुनने में ड्रीम लगता है, पर यही ड्रीम फ्यूचर की इनइक्वालिटी बन सकता है, क्योंकि इमॉर्टेलिटी सबके लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ उन लोगों को जिनके पास बिलियंस है। एक नई सोसाइटी जहां रिच इक्वल्स इन्फिनाइट और रेस्ट इक्वल्स रिप्लेसेबल। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये कहानी है ह्यूमैनिटी वर्सेस कंट्रोल की। अगर एक दिन बिलियनियर्स डिजिटल इमॉर्टल बन गए तो क्या वो इंसान रह जाएंगे या एल्गोरिदम? और सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम अपना माइंड एक कंप्यूटर में अपलोड कर दो तो तुम जीते हो या सिर्फ एक कॉपी बन जाते हो? फिलोसोफर युवाल नोहा हरारी कहते हैं, दी फ्यूचर गॉड्स विल बी डेटा गॉड्स। जो डेटा कंट्रोल करेगा वो डेस्टिनी कंट्रोल करेगा और इमॉर्टेलिटी के नाम पे शायद हम अपना सोल ही बेच देंगे। बिलियनियर्स मौत से भाग रहे हैं, पर शायद वो भूल गए हैं मौत ही लाइफ को मीनिंग देती है। जब एंडिंग नहीं होती तो स्टोरी बोरिंग हो जाती है। शायद इमॉर्टल होने की रेस में हम इंसान होना ही भूल जाएंगे। ये दुनिया बदल रही है और हो सकता है अगली बार जब तुम अपना फोन अनलॉक करो तुम्हारे सामने एक ऐसी वर्जन ऑफ रियलिटी हो जहां डेथ सिर्फ एक बग है और लाइफ एक कोड। ये थी मिस्टर मैट्रिक्स और ये सिर्फ शुरुआत है।